नमस्कार, स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। रसायन विज्ञान टॉप प्रश्न, केमिस्ट्री टॉप इंपॉर्टेंट जीके का ये वीडियो है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बहुत सारे हर टॉपिक के वीडियोज़ आपके लिए चैनल पर लाए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान, साइंस जीके, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का एक वीडियो अपलोड किया गया था, उसे आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिर साइंस जीके, साइंस का भी एक वीडियो है, उस वीडियो को अभी आप ज़रूर देखें। तो इन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साइंस टॉप जीके एमसीक्यू और बायोलॉजी जीव विज्ञान टॉप एमसीक्यू जीके, तो इन दोनों के वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, यानी बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम, जिंक, तांबा, आयरन किसका है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, एल्युमिनियम का है। तो बॉक्साइट जो अयस्क है एल्युमिनियम का ओर है। इसका क्या होता है फॉर्मूला? Al2O3.2H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है बॉक्साइट का। ठीक है, एल्युमिनियम का ये अयस्क है। और अगर हम बात करें एल्युमिनियम, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। अगर हम बात करें भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है, तो वो है उड़ीसा। एक सवाल से आपका दो और सवाल का जवाब मैंने बताया कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ये भी एक सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा है। 50% बॉक्साइट का प्रोड्यूसर उड़ीसा है। उसके बाद झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सब का नंबर आता है। तो बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ का वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम बात करें जिप्सम क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। बस CaSO4H2O के आगे 2 लग जाता है तो वो बन जाता है जिप्सम। स्लेक्ट लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये सब हो गया जो आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखना है। अगला सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। ठीक है, न्यूट्रॉन का क्या कैसे डिनोट किया जाता है? एन से। ऐसे न्यूट्रॉन डोनेट किया जाता है। तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं होती, यानी कि कौन सी नोबल गैस नहीं होती है वायुमंडल में? हीलियम होता है, आर्गन भी होता है, नियॉन भी होता है, रेडॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेडॉन नहीं होती है एटमॉस्फेयर में। रेडॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 86। तो जो गैसेस होती है, जो मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 के बाद जो गैसेस होती है वो कौन कौन सी होती है? आर्गन के बाद नियॉन के बाद हीलियम के बाद जेनॉन के बाद क्रिप्टन, इस सीक्वेंस में होता है। तो मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस जो एटमॉस्फेयर में होता है वो होता है आर्गन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आर्गन सबसे ज़्यादा होता है और रेडॉन नहीं होता है हमारे वायुमंडल में। विनेगर यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, CH3COOH एसिटिक एसिड का, विनेगर का फॉर्मूला होता है। अगला सवाल, एसिड रेन जो अम्ल वर्षा होती है किस दो के कारण होती है? तो एसिड रेन होती है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रचुरता होती है एसिड रेन में। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होता है मेन, उसके कारण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण एसिड रेन अम्ल वर्षा होती है। फ्यूज तार किसके मिश्र धातु से बना है? किसके मिश्रण धातु से बना है फ्यूज वायर जो होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टिन और सीसा। टिन और लिड से बना होता है। टिन का क्या होता है सिंबल? SN, स्टिब्नम, और लिड का होता है PB, प्लम्बम।
तो टिन और सीसा का, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इन दोनों का फ्यूज़ वायर बना होता है, जिसमें से टिन होता है 62% और सीसा होता है 38%। ठीक है, फ्यूज़ तार में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नायलॉन बनाई जाती है, नायलॉन किससे बनाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड से। नायलॉन जो है मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर होता है, ये पॉलीएमाइड के मोनोमर से बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? हेक्सामिथाइलिन डॉट डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। आपको याद रखना है, हेक्सामिथाइलिन, डाइएमीन और एडिपिक एसिड होता है जो मोनोमर्स होता है, इससे पॉलीएमाइड बनता है और पॉलीएमाइड से नायलॉन बनाया जाता है। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक गैस कौन सा होता है? जो ठंडा करने वाला गैस यूज होता है रेफ्रिजरेटर फ्रिज में, कौन सा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 इसको क्या कहा जाता है? फ्रियोन 12 को डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, CCl2 और F2, CCl2 F2 CH4, ये रहता है फ्रियोन। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज होता है फ्रियोन 12 होता है, जिसको कहा जाता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। प्रकृति में कौन सा निम्न कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। सही जवाब होगा ऑप्शन है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10 और O5, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ब्रैकेट में गया होल ट्वाइस N। N1 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है। ठीक है, तो N वेरिएबल है। C6H10O5 सेल्यूलोज का फॉर्मूला है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु, क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पारा, यानी कि मरकरी। मरकरी का सिंबल है Hg, इसका एटॉमिक नंबर है 80। तो मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, पारा, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर और इसी को कहा जाता है क्विक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एल्डिहाइड है? अल्डिहाइड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, ये टर्म है अल्डिहाइड। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोपेनल। प्रोपेनल एक अल्डिहाइड, इसका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? CH3CH2 ब्रैक डैश CH, यानी कि बॉन्ड CHO अल्डिहाइड का फॉर्मूला था CHO। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें प्रोपेनॉल, तो ये होता है अल्कोहल। अल्कोहल होता है प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2 डैश, यानी कि बॉन्ड OH होता है अल्कोहल का। ठीक है, प्रोपेन क्या होता है? कीटोन होता है। कीटोन यानी कि CH3 होल ट्वाइस और 2 CO। ठीक है, और प्रोपीन क्या होता है? प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया C3H6 प्रोपीन का हो गया। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड कौन है? अल हो गया अल्डिहाइड, ऑल हो गया अल्कोहल, नॉन हो गया कीटोन और इन हो गया एल्कीन ग्रुप का प्रोपीन। एक संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसमें सैचुरेटेड कौन है? सिंगल बॉन्ड वाला इथेन। बाकी सब में डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। एसिटिलीन यानी कि इथाइन ग्रुप का है, बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, इथिन में भी डबल बॉन्ड होता है। तो इथेन हो गया। ठीक है, C2H5, माफ कीजिए C2H6 होगा इथेन का फॉर्मूला। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन बी, NH2CONH2। तो एमोनियम आयन के साथ बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो NH2CONH2 इसका है यूरिया का रासायनिक सूत्र। सबसे भारी धातु का परमाणु क्रमांक क्या है? देखिए, इससे पूछा है, भारी धातु का नाम नहीं पूछा, ऑप्शन से क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 76। 76 किसका है? ऑस्मियम का है। ऑस्मियम जो है सबसे हेवी एलिमेंट है, भारी धातु है ऑस्मियम। 79 किसका है? गोल्ड का है, सोना का है।
47 किसका है? सिल्वर का है यानी कि Ag। 22 किसका है? टाइटेनियम का है 22। तो सबसे भारी धातु ओस्मियम, इसका एटॉमिक नंबर है 76। आवर्त सारणी में हैलोजन कौन से ग्रुप में आते हैं? हैलोजन्स ग्रुप जो होता है ऑप्शन डी सही जवाब है 17। 17 भी होता है, 7 भी कहा जाता है और 7A भी कहा जाता है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, तो ये सब हैलोजन ग्रुप में आते हैं। इनका कौन सा ग्रुप होता है? 17 पीरियोडिक टेबल में। 7 और 7A भी लिखा होता है, 7A भी कहा जाता है और 7 भी कहा जाता है। पटाखे जलने फटने के बाद जो लाल चिंगारी और रोशनी होती है, कौन सा एलिमेंट के कारण वैसा होता है? सही जवाब है ऑप्शन है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की वजह से लाल चिंगारी आती है। बेरियम की वजह से कैसा आता है? ग्रीन होता है। कॉपर की वजह से कैसा आता है? ब्लू होता है। ठीक है, तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की वजह से लाल चिंगारी आती है। कार के एयर बैग में दुर्घटना से सुरक्षा के लिए क्या भरा जाता है? कार के एयर बैग में क्या भरा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड क्या है? Na(N3), सोडियम और 3 नाइट्रोजन एटम। Na(N3) जो कि कलरलेस सॉल्ट गैस होता है, जो कंपोनेंट भरा जाता है कार के एयर बैग में, सोडियम एजाइड। भारी जल की खोज किसने की थी? यानी कि हेवी वाटर, इसकी खोज की थी ऑप्शन सी HC यूरे। हेवी वाटर क्या होता है? D2O, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ना ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है हेवी वाटर। और हेवी वाटर को क्या यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के तौर पे हेवी वाटर यानी कि भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ठोस कपूर के वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर जो कि होता है कपूर जो भाप बन जाता है, सही जवाब है ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन से ठोस कपूर भाप वाष्प बन जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो है हैलोजन ग्रुप का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस इसको कहा जाता है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वाटर गैस और बायोगैस का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण। निम्न में से चारों में से असमान कौन है यानी कि ऑड कौन है? जिंक हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लीड हो गया। चारों में असमान कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए बाकी तीनों जो है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में 4th पीरियड में आते हैं, 4th पीरियड में आते हैं। लेकिन जो लीड है सीसा, ये 6th पीरियड में आता है। ये जो तीनों है ट्रांजिशन मेटल में आते हैं और ये जो कहा जाता है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। तो दो डिफरेंस है, तो इस वजह से जो लीड है ये असमान है, ऑड है चारों ऑप्शंस में। अगला सवाल, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं? ठीक है, ये हो गया बेंजीन का ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये H, ये H, ये H, 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 H। ठीक है, और ये हो गया कार्बन C, 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 C। तो एक जगह यहाँ ये हो जाएगा आपको पाई बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक एक ठो पाई हो गया, और जहाँ जहाँ सिग्मा है, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया। CH, 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 यानी कि 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच होता है और 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होता है। तो 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये था केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के इम्पॉर्टेंट सवाल। आप बाकी के वीडियो ज़रूर देखें और बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो